यह वीडियो दीक्षा ऑनलाइन कोर्स प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया बहुविधि शिक्षण पर आधारित है। इस वीडियो में आपको इस कोर्स का जो प्री टेस्ट है उसके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस कोर्स को हम कैसे शुरू करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप दीक्षा कोर्स पे जाइएगा। वहाँ पे आप कोर्स सर्च कीजिएगा, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया बहुविधि शिक्षण, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो देखिए ये कोर्स 23 जनवरी को स्टार्ट हुआ है और 15 अगस्त को ख़त्म होगा। आप इस पर इनरोल कर लीजिएगा, इनरोल नाउ पे क्लिक करके। देखिए यहाँ कोर्स आप नीचे स्क्रॉल, देखिए ऊपर आ गया आपका प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया। अब आप लेसन पे जाइएगा। यहाँ आपके 4 कोर्स है, 4 मॉड्यूल है। आप लेसन पे जाइएगा। वहाँ मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके लिए पहले आप मॉड्यूल 1 पर क्लिक कीजिए। इसमें भी 2 कोर्स है, मॉड्यूल 2 में 1 कोर्स है, मॉड्यूल 3 में 2 कोर्स है, फिर आपका सर्टिफिकेट है। अब हम सबसे पहले मॉड्यूल 1 पर जाएंगे। वहाँ हम कोर्स से परिचय बहुविधि शिक्षण पर क्लिक करके इसे हम पढ़ लेंगे, देख लेंगे। उसमें कुछ वीडियो वगैरह होंगे, आप इसे देख लीजिएगा। फिर आप आइएगा प्री टेस्ट पे। इसमें आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। सेल्फ असेसमेंट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ आपको 10 प्रश्न मिले हैं। इसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको गलत मिलेंगे। चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुविधि प्रस्तुतिकरण किस सोच को बढ़ावा देता है? ऑप्शन है, सीखने के कई तरीके होते हैं, हालांकि विद्यार्थियों को समान तरीके से सीखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि गतिविधियाँ करने से सभी विद्यार्थी सीखेंगे और मजबूत अवधारणा विकसित करेंगे। सभी विद्यार्थियों को उनके सीखने की जरूरतों के अनुसार शामिल करना ताकि कोई पीछे न रह जाए। किसी एक तरीके को प्राथमिकता देना चाहिए ताकि सीखने के क्रम में स्थिरता बनी रहे। तो वह सही आंसर हो जाएगा सी, सभी विद्यार्थियों को उनके सीखने की जरूरतों के अनुसार शामिल करना ताकि कोई पीछे न रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सीखना सिखाना अलग अलग तरीकों से अर्थ बनाने की प्रक्रिया है तो ऐसा मूल्यांकन किस बात पर ध्यान देगा? ऑप्शन है, विद्यार्थी कार्य करते समय निर्धारित निर्देशों और चरणों का किस सीमा तक पालन करते हैं? विद्यार्थी अपेक्षित उत्तर तक पहुंचने में स्थापित मानकों और शुद्धता को किस हद तक बनाए रखते हैं? विद्यार्थी विषय के साथ अपनी समझ और व्याख्या को अपने अनुभव के अनुसार किस प्रकार निर्मित करते हैं? विद्यार्थी समस्या के समाधान के दौरान अपनाई गई सोच और तर्क को कितने संगति और विस्तार के साथ प्रस्तुत करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी समस्या के समाधान के दौरान अपनाई गई सोच और तर्क को कितने संगति और विस्तार के साथ प्रस्तुत कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुविधि शिक्षण का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन है, दृश्य सामग्री के माध्यम से किसी अवधारणा को पढ़ाना, अलग अलग विषयों को अलग अलग तरीकों से पढ़ाना, एक विषय को रोचक बनाने के लिए गतिविधि जोड़ना, एक ही अवधारणा को समझाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करना। तो सही आंसर हो जाएगा, एक ही अवधारणा को समझाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षक विद्यार्थियों से समूह में चर्चा करवाकर निष्कर्ष निकलवाते हैं तो यह मुख्यतः किस अधिगम से जुड़ा है? सामाजिक, श्रव्य, क्रियात्मक या दृश्य? तो सही आंसर हो जाएगा क्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षक बहुविधि शिक्षण के माध्यम से जल चक्र पढ़ाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से तरीका अपनाना अधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन है, शिक्षक कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर नल चक्र का चित्र बनाकर उसकी व्याख्या करेंगे। शिक्षक विषय को समझाने के लिए चित्र, मॉडल एवं चर्चा करवाएंगे। शिक्षक पाठ्य पुस्तक में दी गई जल चक्र से संबंधित परिभाषा और विवरण को पढ़ने पर जोर देंगे। शिक्षक कक्षा में पढ़ाए गए विषयों को सुदृढ़ करने के लिए विद्यार्थी को अतिरिक्त अभ्यास कार्य देंगे। सही आंसर हो जाएगा, शिक्षक विषय को समझाने के लिए चित्र, मॉडल एवं चर्चा करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? TLM, दृश्य अधिगम, समूह चर्चा, श्रव्य अधिगम, प्रयोग करना, क्रियात्मक अध्ययन, लिखित कार्य, पढ़ना लिखना और अधिगम। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 1 सी, इसका सही आंसर हो जाएगा TLM, दृश्य अधिगम। अगला क्वेश्चन, बहुविधि शिक्षण अलग अलग स्तर और सीखने की शैली वाले विद्यार्थियों को कैसे सम्मिलित करता है? ऑप्शन है, यह उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो पहले से कक्षा स्तर पर सीख रहे हैं। यह विविध शिक्षण माध्यमों के उपयोग से विद्यार्थियों को किसी एक अवधारणा को समझाने में सहायता प्रदान करता है।
यह परीक्षा केंद्रित है और सभी विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा की तैयारी में समान स्तर पर लाता है। यह पाठ को सरल बनाकर विद्यार्थियों की कक्षा स्तर को समझ के अनुसार ढालता है। तो सही आंसर हो जाएगा, यह पाठ को सरल बनाकर विद्यार्थियों को कक्षा स्तर की समझ के अनुसार ढालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 6 की गणित कक्षा में शिक्षक भिन्न का अध्ययन करा रहे हैं। वे पहले रंगीन चित्रों की सहायता से भाग और पूर्ण के संबंध को स्पष्ट करते हैं, फिर कहानी के माध्यम से अवधारणा को समझाते हैं और अंत में छात्रों से कागज मोड़कर भिन्न बनाने की गतिविधि करवाते हैं। इसमें क्वेश्चन है, इस परिदृश्य में कौन कौन से अधिगम शैली का उपयोग किया है। ऑप्शन है दृश्य और श्रव्य, श्रव्य और क्रियात्मक, क्रियात्मक, दृश्य, श्रव्य और क्रियात्मक। तो सही आंसर हो जाएगा दृश्य, श्रव्य और क्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी का दूसरा क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कहानी सुनाकर ही भिन्न समझाते तो फिर किस प्रकार के विद्यार्थी मुख्य रूप से लाभान्वित होते। ऑप्शन है दृश्य अधिगम वाले, क्रियात्मक अधिगम वाले, सभी समान रूप से श्रव्य अधिगम वाले। तो सही आंसर हो जाएगा श्रव्य अधिगम वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी का ये तीसरा क्वेश्चन है, इस कक्षा में बहुविधि शिक्षा का महत्वपूर्ण लाभ क्या है। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता कम करना, अलग अलग तरीकों से सीखने वाले विद्यार्थियों को समान अवसर देना, कक्षा का अनुशासन बनाए रखना, अभ्यास कार्य की संख्या बढ़ाना। तो सही आंसर हो जाएगा अलग अलग तरीके से सीखने वाले विद्यार्थियों को समान अवसर देना। अब हम इसे सबमिट करते हैं। फाइनल सबमिट करिए, कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अगले वीडियो में आप इस कोर्स के जो मॉड्यूल 2 और 3 के बीच में जो प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि वो वीडियो जब आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।